बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, पीएम मोदी की जुबानी आपने न जाने कितनी बार ये सुना होगा, मेक इन इंडिया तो लाजवाब है। इसकी वजह से देश आत्मनिर्भर बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को जब इंडियन आर्मी की ओर से अंजाम दिया गया तो मोदी जी देश भर में चीख चीख कर कह रहे थे, हमारी वायुसेना खुद पर डिपेंडेंट, मजबूत और ताकतवर इसलिए हुई क्योंकि देश में हम मेक इन इंडिया हमारी सरकार लेकर आई। मोदी भक्त भी सुर में सुर मिलाते देखे। गोदी मीडिया बाकायदा तामझाम के साथ में गुणगान करती देखी। वाकई में ऐसा है क्या? दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी आर्मी के साहस के साथ बीजेपी की ओर से मेक इन इंडिया को चस्पा करने का भरपूर प्रयास हो रहा, लेकिन मोदी के उसी मेक इन इंडिया के धज्जियां वायुसेना प्रमुख ने उड़ा दी। वो एक एक करके मेक इन इंडिया के गड़बड़ झाला से पर्दा उठाते जा रहे थे और सामने बैठे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुनते गए। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने दोस्तों आज जो दावा किया, उससे लगता है पाकिस्तान घुटनों पर इसलिए आया क्योंकि हमारी आर्मी संसाधनों की मोहताज नहीं है। हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने इतनी कुव्वत है कि वो विपरीत परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए दुश्मनों के सामने दीवार बन सकती है, जिसे भेदना किसी के लिए आसान नहीं। लेकिन भाजपाई ऐसे ही जो ये कहते थकते नहीं कि पाकिस्तान को भारत ने आंखें दिखाने में इसलिए कामयाबी हासिल की क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने सेना को मजबूती देने के लिए देश में रक्षा सामग्री के उत्पादन को बढ़ाया। अब कितना बढ़ा दिया, या आप तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की जुबानी अक्सर सुनते होंगे। कईयों को विश्वास नहीं होता, खासकर उन्हें जो मोदी भक्ति में रमे हुए हैं। लेकिन अब भक्तों को एयर चीफ मार्शल की बात सुननी चाहिए। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बाकायदा एक शो करके आपको बताया है कि किस तौर पर चीफ एयर मार्शल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए। आप उस शो को दोबारा से विस्तार से देख सकते हैं, मगर मैं आपको यहां बताऊं कि मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और रक्षा के क्षेत्र में सेना के लिए इसका सरकार ने जो डील किया उसकी स्थिति क्या है। सुनेंगे तो कान से खून बहने लगेंगे। ये जो बीजेपी, ये जो सरकार, ये जो मोदी भक्त और डॉगी भोंपू मीडिया ढोल पीटती है, उसकी कलई खुल जाएगी। दरअसल भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रक्षा खरीद परियोजनाओं में हो रही देरी पर चिंता जताई, सवाल उठाया। उन्होंने कहा, कई बार अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय हमें पता होता है कि ये सिस्टम वक्त पर नहीं आएंगे। समय सीमा एक बड़ी समस्या है कि जानकारी में एक भी ऐसी परियोजना नहीं जो समय पर पूरी हुई। दोस्तों, 10 साल से ज्यादा वक्त से मोदी की अगुवाई में सरकार चल रही। जाहिर सी बात है सवाल पीएम मोदी से है और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। लेकिन मेरी समझ से यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी से सवाल है। आखिरकार 151 देशों की यात्रा करके उन्होंने ही रिकॉर्ड बनाया। सब जानते हैं मोदी की अगुवाई वाली सरकार में राजनाथ सिंह की क्या हैसियत है, वो डिसीजन लेने के लिए कितने स्वतंत्र हैं। खैर, एयर चीफ मार्शल ने सवाल उठाया कि जब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता तो उसका वादा क्यों करना चाहिए। पीएम मोदी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। जनता को कम से कम सवाल ये पूछना तो चाहिए। वायुसेना प्रमुख ने स्वदेशी परियोजनाओं में हो रही देरी के कई मामलों का हवाला दिया। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रक्षा खरीद, खासतौर पर स्वदेशी प्रोजेक्ट में देरी पर चिंता जताई। उन्होंने LAC यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे MK-1A का उदाहरण दिया। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ में 48,000 करोड़ रुपयों का समझौता हुआ था। फरवरी 2021 में इसके तहत 83 विमान मिले थे, लेकिन अभी तक एक भी नहीं मिला। सोचिए मेक इन इंडिया का क्या हाल है, किस तरीके का काम हो रहा है। और फिर मोदी साहब मेक इन इंडिया का खूब ढोल पीटते हैं। HAL से शुरुआत में मार्च 2024 से इन विमानों की डिलीवरी शुरू हुई थी। IAF चीफ के अनुसार तेजस, MK-1A जैसे कई अहम प्रोजेक्ट्स में देरी हुई। 3 साल पहले बड़ा समझौता होने के बाद भी विमान नहीं मिले। एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा कि तेजस MK-1 की डिलीवरी में देरी हो रही है। तेजस MK-2 का प्रोटोटाइप अभी तक नहीं बना। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप अभी तक नहीं बन पाया। अब ये बयान ऐसे समय में आया जब IAF सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत तेजी से स्वदेशीकरण और घरेलू क्षमता को बढ़ावा दे रहा।
उन्होंने कहा, हमें सिर्फ भारत में उत्पादन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हमें डिजाइनिंग के बारे में बात करनी चाहिए। सेना और उद्योग के बीच विश्वास होना चाहिए। ये नसीहत किसी और को नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी को दी गई। उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुले रहने की जरूरत है। एक बार जब हम किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। दोस्तों, सरकार से ज्यादा वायुसेना मेक इन इंडिया को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा, हमें आज तैयार रहना होगा ताकि भविष्य के लिए तैयार रहें। वैसे एयर चीफ मार्शल सिंह की टिप्पणी भारत के रक्षा उत्पादन माहौल की पहली सार्वजनिक आलोचना नहीं। पिछले साल अक्टूबर में एयर चीफ के रूप में पदभार संभालने के तुरंत बाद कहा था कि भारत कभी सैन्य प्रौद्योगिकी में चीन से आगे था लेकिन अब पीछे रह गया। उन्होंने कहा था, हम बहुत पीछे हैं। इस साल फरवरी में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने सरकारी विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की थी। वायुसेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा था कि उन्हें एचएएल पर भरोसा नहीं। इसके बाद भी इस सरकार में एचएएल के कार्य पद्धति में सुधार के प्रयास नहीं किए गए। अगर सुधार हुआ होता तो फिर ऐसी स्थिति क्यों बनती, यह आपने देखा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। कि बहुत शर्म की बात है कि अपनी राजनीतिक विफलता को, अपनी कूटनीतिक विफलता को, अपनी सामयिक विफलता को छिपाने के लिए अब मोदी सरकार मांग के सिंदूर को ढाल बनाना चाहती है। और मैं जानना चाहती हूं कि सेना के पराक्रम का श्रेय, सेना की बहादुरी का श्रेय, सेना की वीरता का श्रेय बटोरने के लिए आखिरकार मोदी सरकार किस हद तक नीचे गिरेगी। ये विजुअल्स आप चलाइएगा जरा। देखिए, ट्रेन की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ मोदी जी की फोटो, तमाम बड़े बड़े होर्डिंग में, पोस्टर में, बैनर पे, हर पेट्रोल पंप पे, देश के हर प्रांत, हर जिले, हर नुक्कड़, हर गली, हर मोहल्ले में ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपनी फोटो चिपकाने से शायद मोदी जी का मन नहीं भरा। किसी बटालियन पर, किसी भारत की सीमा पर खड़े होकर भारत की रक्षा के लिए वर्दी नहीं पहनी मोदी जी ने। सिर्फ फोटो ऑप के लिए सेना की वर्दी के साथ स्वांग रचने, नाटक और नौटंकी करने से नरेंद्र मोदी जी का जी नहीं भरा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि ये जो होर्डिंग आपको दिख रहा है अभी, इसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह की फोटो नहीं है, इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी की भी तस्वीर नहीं है, इसमें हमारी जल, थल, वायु सेना के चीफ की भी फोटो नहीं है, केवल नरेंद्र मोदी जी की फोटो है। तो ये सब करके मोदी जी का जी नहीं भरा कि अब वो कह रहे हैं कि मैं घर घर जाकर सिंदूर वितरण कार्यक्रम करने वाला। और तो और जब ऐसे निकलते हैं मोदी जी, अभी गुजरात में निकले, बोले पुष्प वर्षा करिए मेरे ऊपर। जब निकल रहे हैं हाथ हिलाते हुए श्रेय बटोरने के लिए, कोई सेना का जवान उनके साथ नहीं खड़ा है जिसके लिए तालियां बज रही हैं। जो नाम मैंने लिए उनमें से एक व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा है जिसके लिए पुष्प वर्षा हो रही है। बल्कि गुजरात में स्थानीय जिले का कलेक्टर जाता है, बात करता है सोफिया कुरैशी के परिवार से और उस जाबाज बेटी के परिवार को कहता है कि आप भी खड़े हो जाइए लाइन में और मोदी जी के ऊपर पुष्प वर्षा कीजिए। पुष्प वर्षा, इससे ज्यादा शर्मसार होने की बात कोई नहीं हो सकती। और सियासत किस तरह की है कि सिंदूर बटेगा और किस दिन से शुरू होगा? कोई एयरफोर्स डे से शुरू नहीं कर रहे हैं, या मानेकशॉ जी का इतना नाम आजकल याद आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उनके जन्म दिवस से शुरू नहीं कर रहे हैं। शुरू करेंगे 9 जून से, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे ज्यादा सिंदूर की ऊपर राजनीति का घटिया और बेहुदा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता।